अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। और ये रमज़ान का बोल का दस्तरखान सज चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं आमना मलिक, जो कि इस सेगमेंट के लिए ख़ास तौर पर हमारी इस ट्रांसमिशन में आती हैं। आपका आमना बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। से बचाए। आज मैं आपको एप्रन पहनाती ब्राइट का, लेकिन कुर्ता बड़ा प्यारा पहना हुआ है। कहाँ का है ये? जी एज रिपब्लिक का कुर्ता है। हो। और इसलिए मैं थोड़ा चूल्हे से दूर हूँ ताकि रहें आप दूर। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर धब्बे लग भी जाएंगे तो ब्राइट सब राइट कर देगा। सब ब्राइट जो है सब राइट कर देगा। और पहले कुछ बनाने से पहले मैं समझती हूँ कि हमें फौरन से ये पहन लेना चाहिए। शेफ मायदा, आज आप करवा नहीं? हाँ, शेफ मायदा। फायदा ही फायदा। शेफ मायदा जी। और हमारे साथ आज हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त कॉलीग हैं बीना चौधरी, जिनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। उनकी साहबजादी यहाँ पे मौजूद हैं। आप पहले तो यहाँ थी, अभी मैं आई हूँ तो आपसे मुलाकात हो रही है। क्या हाल है हरीम आपका? I'm good, Amna, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। और मायदा आप चली गई हैं हाथ धोने? हाँ हाथ धोने जी, चली मैंने गई हैं क्योंकि लाइफ बॉय रेसिपी से। स्टार्ट करनी है तो मैं लाइव बॉय से हाथ धो लूँ पहले, क्योंकि अच्छाई तभी पहुँचेगी जब लाइव बॉय से हाथ धुलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप मैंने अच्छाई लाइफ बॉय पहुंचाने के लिए जल्दी से किचन में तशरीफ ले मैं आइए। जाती हूँ। और जब आपने कपड़े अपने धोने होते हैं, जो हमारे जो बहुत कठिन ऑयली स्टेन्स लग जाते हैं हमारे कपड़ों पे, जब हम खाना बना रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, जिन लोगों को आदत, आप गिराती हैं कपड़ों पे खाना कभी बहुत कभी? ज्यादा। तो बस तो ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। आपने अपने घर में मैं नहीं bright मानता रखना हरीम, है। आप गिराती होंगे। मैं बहुत ज्यादा गिराती हूँ। चले आज खाना गिरा के वालों को। दिखाइएगा। आज गिरा के दिखाएं। खाते हुए, लेकिन अभी गिरा के दिखाएं तो नहीं, क्या अफ्तार बन में, रहा अगर है? आप अफ्तार अफ्तार में। तक हुई। हाँ, क्या बन रहा है भाई? आज हम बनाने जा रहे हैं नो बेक चॉकलेट पुडिंग। ओके। और उसके साथ हम बनाएंगे रूबी रिफ्रेशर विद रूह अफ़ज़ा। अरे वाह भाई वाह। हाँ जी। यही और मैं जी, सोच रहा था कि रूह अफ़ज़ा, अभी तक आपने रूह अफ़ज़ा का बताया नहीं कि रूह अफ़ज़ा आप कहाँ इस्तेमाल करेंगी रेसिपी हम में? आज ड्रिंक में इस्तेमाल कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा, जिसमें आज हम इनकी सोडा ड्रिंक भी यूज करेंगे और हम रूह अफ़ज़ा को भी इस्तेमाल रूह अफ़ज़ा करेंगे। जब आप स्टार्ट कर रही होती हैं कुछ बनाना, तो उसके बोला तो करें कि वो करती क्या है? रूह तक जाती है हर बात, चल मेरे लाल। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अफ्तार होती है, हमारी खुशियाँ रमज़ान में बढ़ाने के लिए वॉल्स ने ज़िम्मा उठाया है, क्योंकि वॉल्स बढ़ाए खुशियाँ। आप देखते हैं कि हमारे दस्तरखान पे डिज़र्ट चाहिए हो, कोई भी ऐसी आइसक्रीम, कोई भी मीठी चीज़ हो, वो हमें वॉल्स दे रहा है। तो वॉल्स को अपनी ज़िंदगी में अच्छा, आप शामिल कुछ करें। सालों से देखें, जो भी हमारे शेफ्स हैं जो डेजर्ट्स बनाते हैं, जी। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अब अक्सर डेजर्ट के अंदर आइसक्रीम का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। जी। जस्ट लावा केक, लेकिन उसमें देखें, आइसक्रीम। वॉल्स खुशियाँ इस तरह भी बढ़ा रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजर्ट्स खुद निकाले हैं और वो बहुत ही कोई मजे के हैं। बहुत अच्छे। तो जी ये और हमने कभी कहा, आप ना ईद पर जो सवैयाँ होती हैं, ओहो। हल्का सा भून कर सवैयों को उसमें आप वॉल्स की वैनिला क्रीम खास Yes, करते best वो वैनिला compliment। आइसक्रीम डालें, फिर आप दुआएं देंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, जी। मैं रेसिपी बता देती हूँ पहले जल्दी जल्दी, ठीक है। हम जो पुडिंग बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने 2 लीटर यहाँ पे मिल्क लिया है। सही है। मिल्क में हमने हाफ कप शुगर ऐड किया है। उसके साथ हमने बटर ऐड किया है 3 टेबलस्पून। अनसॉल्टेड बटर आपने यूज करना है। उसको हमने यहाँ पे पका लिया है। अब हम जो इसका बैटर रेडी करेंगे उसमें हमने थोड़ा सा मिल्क लिया है ताकि डाइल्यूट हो जाए। 10 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, ठीक है। और 10 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लेना है। दोनों चीज़ें आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, देन हम अपने इधर पुडिंग के अंदर इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आपको पता है जिस चीज़ को हम लोग पुडिंग कहते हैं वो कस्टर्ड होता है, हाँ। और जिसको कस्टर्ड कहते हैं वो उसको पुडिंग पुडिंग बना होती देते है। हैं। अच्छा, आप एक काम करें, अभी पिछले सेगमेंट में हरीम ये कह रही थी मैं खाना तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं हेल्प बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मैं हरीम की आज बिल्कुल आज नहीं आज हेल्प में, ये मैंने बोला हम था चाहते हैं फरहान कि भाई को मैं अफ्तार जरूर के हेल्प दस्तरखान में करूंगी। हरीम जब और खाना अभी- बने तो आपका भी हिस्सा शामिल है, सवाब उसमें और होना आपको पता चाहिए। है अभी अभी बिल्कुल। कुछ अरसा पहले इनके हाथ पीले हुए हैं, तो खाना बना के दे रही है घर में सबको। माशाल्लाह। ट्राई कर रही है, धीरे Try धीरे हो कर जाएगा। यहाँ पर दे देती हरीम हूँ इंशाल्लाह ताकि अगर आप इधर हमारे आके- इस सेगमेंट में आती रहेंगी ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एक बहुत अच्छी शेफ भी बन के जाएंगी। मायदा आपने इस कि अगर बिस्किट्स को आप इस तरीके से ओह। डिप करके इसमें लगाना डिप है। करना है। हाँ जी। डिप करना है और इसमें लगाना है। कितना हाँ जी। इजी काम है। और ये लेंदी काम है इसलिए मैंने आपको दे दिया। मैं यहाँ पे रूबी रिफ्रेशर की भी रेसिपी बता देती हूँ जो हम रूह अफ़ज़ा से बनाएंगे। इसके साथ हम लेंगे हमारा अनार का जूस, अरे वाह, ठीक है, जो हमने पहले से निकाल के रखा है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़े की ड्रिंक बनती है।
इसके साथ हम लेंगे बहुत सारे पुदीने के पत्ते। अरे ठीक वाह। है, अनार हम- के साथ पुदीने के पत्ते। बहुत क्या अच्छा बात। कॉम्प्लीमेंट। और ये हम लेंगे लेमन स्लाइसेस। अरे हमने वाह। हाथ लाइव बॉय से धो लिए हैं, इसलिए हम मैंने हाथ भी का धोए हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी धो लूं ग्रेट। भाई। बहुत ठीक अच्छा है, किया, ये बहुत अब अच्छा हम किया। इसके अंदर डालेंगे हमारा रूह अफ़ज़ा। ठीक है, वाह ये भाई। हम इसमें डालेंगे। हमने इसमें आज शुगर नहीं ऐड की है क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। ठीक है, जब आपने सर्व करना हो तो आपने इसमें बहुत सारी आइस डाल के इसको सर्व करना है। और ये मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि मैं ये कब यूज करूंगी। मैं देखना चाह रही हूँ जरा ये। हाँ जी, ये इसको हम ये सोडा खोलते ड्रिंक हैं। है रूह अफ़ज़ा की, माशाल्लाह। और अगर बड़ी ये- जबरदस्त ड्रिंक है। ये हमने चलें। खुल गई। नाजरीन, आप ज़ाहिर है जब हम चटपटे ओह, खाने okay. खाते हैं Very तो nice. जबरदस्त। हमें दिल चाहता है कि कुछ अच्छा पिएं, ऐसा पिएं कि जिससे हमारी रूह को बॉडी को हमारी- और रूह को और बॉडी को दोनों को एनर्जी Yes. मिले। तो रूह अफ़ज़ा का नाम सबसे पहले आता है। जब रूह अफ़ज़ा के अंदर ख़ास तौर पर ये जो इसकी सोडा ड्रिंक आई है ना, कमाल है। उसमें भी पुदीना डाल बहुत, दिया, अनार का exactly, जूस। टिश्यू अगर पेपर आपने अगर- ये इस्तेमाल कर लिया ना तो समझे आप उड़ रहे होंगे आसमान में। एंड कि यार क्या इफ्तारी energy तो मिली। इनकम्प्लीट होती है विदाउट रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल। आप आपके सहरी किस दस्तरखान पे चीज भी से रूह अफ़ज़ा करती होता हैं? है? आपके दस्तरखान पे भी रूह अफ़ज़ा होता है? बिल्कुल। और ऐसी कौन सी Important चीज जो आप है। सहरी में आपको चाहिए ही चाहिए? चाय। हाँ, चाहिए। चाय तो चाहिए, के अलावा- अफ्तारी के बाद चाहिए। चाय तो चले एक यूनिवर्सल वो है ना कि चाहिए। उसके अलावा कोई एक चीज ऐसी जिसके बगैर सहरी नहीं की जाती? अच्छा, चाय तो वैसे भी हमारी कौमी ड्रिंक बन चुका है ना। वही तो कह रही और हूँ खास तौर पर पठान की चाय, universal। खास तौर पर पठान की चाय। हाँ, और यूनिवर्सल चीज है वो तो आपने ये तो करनी ही है। करनी है। लेकिन उसके वो उसके अलावा कोई एक चीज। अच्छा, व्हेन आई एम ऑन डाइट तो सहरी में मुझे ब्राउन ब्रेड चाहिए और जब डाइट पे नहीं हूँ तो पराठा चाहिए। अच्छा, ये तो दो आजकल चीजें- क्या है? आजकल ब्राउन ब्रेड चल रही है। आजकल ब्राउन। बिकॉज शादी हुई थी तो उसमें वेट गेन हो गया थोड़ा। अच्छा, वो तो सबका ही हो जाता सबका है ही हो वैसे। अच्छा ये मैं बता दूं कि कस्टर्ड और पुडिंग का जो डिफरेंस है ना, वो आज आप लोग समझ लें। ये क्या है? शायद कस्टर्ड जो है, आप जिसको पुडिंग जो हमने भी डिस्कस किया, कस्टर्ड की जो थिकनेस है वो हम एग बेस्ड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा। और जो पुडिंग होता है वो स्टार्च बेस्ड होता है। ठीक। ठीक है, और ये जो आप मार्केट से कस्टर्ड खरीदते हैं ना, जो जिसको हम पुडिंग कस्टर्ड कहते हैं, कस्टर्ड वो कहते एक्चुअली हैं। में पुडिंग वो होती पुडिंग है। होता है। वो हम खुद से बना रहे हैं। आप सही। चॉकलेट कोको पाउडर से ये ऐसे ही बनता है। आप घर में बड़ी आसानी से कॉर्नफ्लावर और इक्वल अच्छा। क्वांटिटी में कोई भी डिहाइड्रेटेड जो आपकी फ्रूट्स होते हैं उसका पाउडर बना के इक्वल क्वांटिटी बना में वो आपका ओह। फ्लेवर बन जाता है। कस्टर्ड का वाओ। कोई भी फ्लेवर। अच्छा। बहुत ही आसान फायदे ही होता है। फायदे हैं वैसे शेफ मायदा के साथ। फायदा के साथ फायदा ही फायदा। जबरदस्त। जी, ये ये बन हम रहा इसमें है। आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं और इसके साथ साथ हमने करूं? विस्क चलानी। हाँ जी, मैं आप whisk करें चलाती हूँ। ताकि हमारे इसमें लम्स नहीं बने। अच्छा, ठीक जब है? हमारा नेक्स्ट किचन का एक और सेगमेंट होगा नाजरीन, वो देखिएगा जरूर। उसमें एक बहुत जबरदस्त अनाउंस होने वाला है। यस। अगर आपने मिस कर दिया तो समझे आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अभी नहीं, अभी क्योंकि रेसिपी बन रही है, इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम ये अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ये देखें जी। चले जी, अब माशाल्लाह आमना ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया हमेशा की तरह माशाल्लाह। और मैं भी काम में लगी हुई और हूँ। माशाल्लाह हरीम भी काम में लगी। और हरीम, कितने बिस्किट्स आज आप तक बचे आपने रहे, लगा आज दिए? आपने बड़ा अच्छा हाँ। कुर्ता पहना हुआ है। वैसे तो आप रोज अच्छे कुर्ते पहनते हैं, लेकिन आज आप बचे रहे। कल मुझे भी आज बहुत एज अच्छा रिपब्लिक लग ने रहा था बचा लिया। आपका। जी। नहीं, कल भी आपका बहुत अच्छा लग रहा बहुत था। शुक्रिया। कल का भी एज रिपब्लिक की तरफ से चले जी, wardrobe मैं था। भी जरा अपने कपड़े दिखा दूं। हाँ हाँ ये जरूर। ये ब्राइड जा रहा है। अच्छा हरीम, ये ये जी। कितने बिस्किट्स आप अब तक डाल चुके हैं, कोई आइडिया रफली? 300 तो डाल चुकी हूँ। हैं 300 नहीं, बड़ा एक जीरो कम कर। एक्चुअली मेहनत का काम है ये। ताल्लुकात पे एक ये जीरो कम बहुत मेहनत का काम है। एक सही zero। बात 30 है। आप इसको 30 प्रॉब्लम। 30। whisk कर ये दीजिए। लग इजी रहा है लेकिन ये मेहनत वाला काम अरे है। बहुत मेहनत है, टाइम टेकिंग Time actually taking टाइम है। टेकिंग है। वेरी सही टाइम बात। कंज्यूमिंग। हाँ, ये है। लेकिन मीठा बनाना जो है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, मज़ा बड़ा आता है बनाने में और सब कुछ, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं मीठा मीठा बनाने में, में। ओ हो। अच्छा एक चीज बताएं, आप जाहिर है घर में आप सब काम जी करती जी, हैं, पूछिए। इसमें कितनी हकीकत है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं, नहीं जो भी खाना बनाते हैं, खातून या मर्द जो भी जी। बनाते हैं, वो जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो खुद उनसे नहीं भी खाया जाता। मैं क्या तो नहीं वजह खा है? सकती। मैंने अगर चीज़ें बनाई और मेरे घर कोई गेट टुगेदर है या कोई डिनर है, कुछ है,
मुझे सब कहते रहेंगे तुम भी बैठ जाओ, लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली हॉस्पिटैलिटी आपको होस्ट करने में एंड देन हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ें रखने में, उठाने में मुझे होता है हर चीज़ प्रॉपर हो रही हो, सब आराम से और खा फिर लें। आप टेस्ट भी कर लेते हैं बीच बीच में। और क्या मेरा एक और प्रॉब्लम है, ये तो चलें अपनी डिश में हाथ हमें लगाने देती हैं, मेरा एक और प्रॉब्लम है कि जब मैं खाना वाना बना रही होती तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी हांडी में चम्मच अच्छा, चलाए। हम ना एक दावत पे गए तो हमारे मामू के यहाँ दावत थी, तो उन्होंने कबाब जो है जी। वो पहले से सजा के सजा मैंने के पूरा रख करके अच्छा, मुझे लग रही थी बहुत भूख, आपने वो खा लिया। नहीं पहले मैं गया खामोशी से एक कबाब उठाया, जहर लगता है मुझे फिर उसका डिजाइन दोबारा से चेंज कर दिया। तो वो हमारी मानी के लिए ये क्या है, मैंने बनाया कुछ था, ये बन कुछ गया। और मैं तो पहले ही घर में बता Pick देती हूँ, करना है। सुबह से जाहिर है आप जब pudding in कहीं shape। आपके घर में गेट टुगेदर या दावत हो तो उसमें से कुछ मिल जाएगा। मैं ऐसा शोर मचाती हूँ, अगर रात के खाने को किसी ने हाथ लगाया ना, ये सब रात को निकलेगा और जब तक सेटिंग नहीं होगी कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, हमारे ना हमारे जब काफी साल पहले बात है, हमारे दोस्त आया करते थे घर में ना, तो अब अम्मी कह रही है कि अरे रोज आ जाते हैं और खाना हमने जो बनाया ये तो पहले से बता के आते हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं यार कल तुम्हारे यहाँ आलू गोश्त बना था, हाँ आज तुम्हारे यहाँ सिर्फ आलू का सालन है, अब उसी में अंडे डल गए। तो अम्मी ने कहा बेटा पहले से बता के आओगे तो तुम्हें नए नए खाने मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं इसको मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि हम नेक्स्ट सेगमेंट में इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है, हम इसके ऊपर इसकी लेयरिंग करेंगे, ठीक है, इसको ठंडा करेंगे और हम गनाश बनाएंगे चॉकलेट का, जिसमें हम डार्क चॉकलेट लेंगे, ठीक है, डार्क चॉकलेट 500 ग्राम्स हम लेंगे, आप किसी भी कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हम क्रीम लेंगे और हम बटर लेंगे, उसको हम मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में, या आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर लेयरिंग करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में अच्छा, और बहुत से लोग कुकर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, बिल्कुल हो सकता है, वो बेकिंग के लिए हम कुकर को बहुत baking के इजीली लिए। और हमारे यहाँ जितने हमारी टीम के लोग हैं ना, जितनी खुशी से इस डिश को देख रहे हैं ना कि अब जब रोजा खुलेगा तो किस किस के हिस्से में ये जाने वाला है। आज ये तो- इस मीठे का खुशनसीब कौन होगा देखते हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि जिसका हाथ लगता है वो उड़ाकर ये डिश ले जाता है। देखते हैं कि आज किसका हाथ लगता है, कौन वक्त पर पहुंचता है। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे वो वक्त, मैं उस वक्त के करीब पहुंच गया हूँ जहाँ आमना के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट आती है जब हम ये कहते हैं कि हमारा आज का सेगमेंट खत्म हो जहाँ चुका क्लोज हुआ। तो आमना को दूसरी जगह जहाँ पहुंचना इनके होता है, commitment वहीं से वहाँ मैं पहुंचना भागती भी होता है। आती हूँ और वहाँ शोर मचा होता है, जाएं लेकिन जाएं शो हम आपका शो जितना करने। शुक्रिया अदा करें आमना बहुत कम है कि शुक्रिया। आप इतने Thank बिजी स्केड्यूल में हमें ये टाइम देती हैं, बहुत और यकीनन अगर आप ना होती तो किचन वाकई अधूरा लगता। नहीं, ये तो मेरा ही घर है, तो जाहिर है मेहमान तो आप आए हुए, इसीलिए, हाँ। घर तो मेरा ही है। इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है, इसीलिए घर हमने तो आपको मेरा ही बुलाया है। आप हमारी मेहमान नवाजी करती जी, हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेहमान बुलाया। बिल्कुल ऐसी बात है, और हम ये चाहते भी थे कि जिसका घर है अगर वो खुद ही ना हो तो फिर बिल्कुल। दस्तरखान भी अधूरा लगता है, वो बिल्कुल, महफिल भी बिल्कुल। अधूरी लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमना, you आप so तशरीफ much। लाई। मायदा शेफ हमारे साथ अभी मौजूद हैं अगले सेगमेंट के लिए भी, और हरीम भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा। आते हैं मुख्तसर से वक्त के बाद, देखते रहिए रमज़ान में बोल।